सैल सिंह सरजटा धोए भगभावेश। श्रीमद्गुरुनाथ मेरे सदगुरु शिव गोरक्ष आदेश आदेश। नमस्कार दोस्तों, आदेश आदेश जय गुरु गोरखनाथ। मैं सनी शर्मा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सनीनाथ पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम हाजिर हुए हैं देवता के ऊपर बातचीत लेकर, भोलेनाथ की सेवा के ऊपर बातचीत लेकर, और सावन के महीने में शिव जी की आराधना करने से आप लोगों को कौन सी दिव्य शक्तियाँ मिलेंगी। इसमें आपको जो है साधना के दौरान कौन से अनुभव होते हैं, कौन सा मंत्र दुनिया जप सकती है जिन्होंने गुरुधान नहीं कर सके या जिन्होंने गुरु नहीं बना रखा है, और इसमें क्या आपको शुभ और अशुभ संकेत रहते हैं, और किस प्रकार से आपको जो सपने में चीज़ें दिखाई देंगी वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है पूर्ण रूप से मेरी तरफ से आप लोगों को एक जानकारी दी जाएगी। उससे पहले सन्नीनाथ यूट्यूब चैनल, नक्षत्रपथ SN यूट्यूब चैनल, गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी, मेरी बाकी की सारी सर्विस पेड है, विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेंशन है। 9891595259 मेरा नंबर है। सभी धर्मों का आदर सत्कार मान करते हुए व्यक्ति के दायरे को ध्यान में रखते मेरा काम सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना है। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु भाई, कोई चेला, कोई गुरु नहीं है, तो किसी के झांसे में आप लोगों ने बोलते ना कि फंसना नहीं है। और जितनी भी साधना सिद्धियां होती हैं वो गुरु कृपा दृष्टि में होती हैं, और जितने भी मंत्र जप है उनका भी एक नियम रहता है। अब आते हैं कि साधना। देखो, सावन के महीने में भोलेनाथ जी के आप लोग व्रत कर सकते हो। ठीक है ना, जिन लोगों के इष्ट है, जिन लोगों का कुल देवता है, या जो लोग इनको गुरु मान के भक्ति करते हैं, कर्म करते हैं, नॉर्मल रूटीन लाइफ में कोई भी व्यक्ति जो भोलेनाथ की सेवा कर सकता है। ब्रह्मचार्य का पालना करना है, रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए, आपके पास एक आसन होना चाहिए, डेली आपको शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करना है, पंचामृत से स्नान करा सकते हो, रुद्र अभिषेक कर सकते हो, और सोमवार आप उनके व्रत रख सकते हो। 1.25 महीने लगातार भी आप उनके व्रत रख सकते हो। ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग जो है वो एक टाइम का भोजन लेते हैं, कुछ लोग जो है वो भोजन नहीं देते हैं, फलाहार पे रहते हैं। कुछ लोग जो है शाम के वक्त जो है वो खाना खा लेते हैं, जो भी उन्होंने बनाया होता है, जो भी मतलब कि भोलेनाथ को वो पहले अर्पित करते फिर खाते हैं। सावन के महीने में जो लोग भोलेनाथ जी की सेवा अर्चना में बैठे हैं उनको क्या क्या अनुभव होने की संभावना रहती है। जब आप शिवलिंग की सेवा करते हो तो आपके सपने में वही मंदिर आपको दिखाई देते हैं जिनमें आप सबसे ज़्यादा जाते हो, जल प्रवाहित, आप जल चढ़ाते हो आप, और वहाँ पे आप कोई भोग चढ़ाते हो। सपने में आप लोगों को जब भोलेनाथ की कृपा दृष्टि होने लगेगी तो आपको दर्शन होंगे, किसी ब्राह्मण कर्मकांडी व्यक्ति के दर्शन हो सकते हैं। ओमकार की ध्वनियाँ कान में सुनाई दे सकती है, आपको मंत्रों का उच्चारण कानों में सुनाई दे सकता है, या आपको किसी न किसी प्रकार का पंचाक्षरी मंत्र या भोलेनाथ के नाम के जो भजन आते हैं उन भजनों को या वो आपको बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जो है आपको कानों में वो सुनाई देंगे। हालांकि आपकी नींद टूट जाएगी, सिर्फ कुछ शब्द ही पड़ेंगे, लेकिन ये संकेत दर्शाता है कि आपके ऊपर जो है वो भोलेनाथ की अपार कृपा दृष्टि है। भोलेनाथ की भक्ति कर्म करने के बाद आप लोगों को कई प्रकार की बोलते सिद्धियां और कर्म जो है वो आपको प्राप्त होते हैं। जिन लोगों की अकाल मृत्यु का भय बना रहता है, जिन लोगों का एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, वो सावन के महीने में पंचाक्षरी मंत्र का 11 माला जाप करेंगे, और उसके बाद 5 माला का जो है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे, नित्य कर्म के साथ ब्रह्मचार्य का पालना करते हुए, जिसमें आपने भोलेनाथ जी को जल चढ़ाने के बाद जहाँ पे भी आपका कक्ष है, जहाँ पे भी आपका मंदिर है, जहाँ पे आप बैठ के पूजा करते हो, वहाँ पे भोलेनाथ की तस्वीर होनी चाहिए, और आप वहाँ पे एक देसी का बोलते हैं दीपक प्रज्वलित करेंगे, और पूर्ण भोलेनाथ जी के परिवार का आवाहन करते हुए, उनको याद करते हुए, उनके आगे अपने कुल देवता, कुल देवी और पितर देवता और स्थान देवता को याद करते हुए, एक दुआ लगाते हुए, अरदास फरियाद करते हुए आपने जो है मंत्र जाप जो है वो शुरू कर देना है, आपने कर्म शुरू कर देना है, और वहीं बैठ के आपने जप करना होता है, जिसमें आपके पास भी कोई आसन होना चाहिए। ठीक है, उस आसन पे आप ही विराजमान हो सकते हो, आपके घर का भी कोई मेंबर विराजमान नहीं हो सकता। आपके पास गौमुखी, और गौमुखी में आपके पास रुद्राक्ष की माला, और सर के ऊपर आपके को कपड़ा बंधा होना चाहिए।
मंत्र शुद्धता का ध्यान रखें और शरीर शुद्धता का ध्यान रखें। मलिनता के समय में आपने जाप नहीं करना है और इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और सपने में हो सकता है कि आपको जब आप आराधना कर रहे हो आपको मीठे फल मिले, मिठाइयाँ खाने को मिले, या शिवलिंग के ऊपर पड़ी हुई चीज़ें आपको बार बार मिलती है। सपनों में आपको कोई व्यक्ति आता है, आपको पैसे दे के जाता है, नोट दे के जाता है, कोई मीठा फल दे के जा रहा है या कोई वस्त्र दे के जा रहा है, तो ये कृपा दृष्टि के ही संकेत है। अनेकों रूप में या आपने गुरु धारण कर रखा तो गुरु रूप में ही आपको दर्शन दे के जाएंगे, उनके रूप में ही आपके पास आएंगे और आपके जो कार्य हैं वो निपुण करके जाएंगे। इस साधना के दौरान आपको कोई ऐसी ध्वनि पड़ सकती है, ऐसी कोई बात पता लग सकती है जो इन फ्यूचर आपके साथ होने वाली हो जाए। किसी भी चीज़ मन में जिस प्रकार की इच्छा और कामना लेकर आप लोग कर्म करोगे उसी प्रकार से आपको ये फल देंगे। तो कोशिश करना गुरु की कृपा दृष्टि में ही इनका आवाहन करना, गुरु की कृपा दृष्टि में ही इनका मंत्र जाप करना। अब बात करते हैं कि इनकी साधना करने के बाद ऐसी कौन सी दिव्य शक्तियां जो आपको मिलने की संभावना होती है। पहले होती है आत्म शक्ति की प्राप्ति। शिव जी की भक्ति से मन और आत्मा के बीच में जो ठीक है ना कि दरार होती है वो खत्म हो जाती है, एक हो जाता है। लक्ष्य निर्णय लेने की क्षमता तेज हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति किसी जगह पे जाके किसी वो बोलते हैं कि कार्य को करता है तो उसमें उलझा रहता है, तो वो निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। आपका डिसीजन 110% जो लिया जाएगा जब आप भक्ति करते हो तो वो डेफिनेटली सही जाएगा, आपका गलत नहीं होगा। यानी कि एस्टीमेट जो आप लगा के चलोगे, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं ना इनर स्ट्रेंथ, तो वो आपकी इतनी बढ़िया हो जाएगी कि आप लोग जो डिसीजन लोगे वो डिसीजन आपका आपके निर्णय के अकॉर्डिंगली खरा ही उतरेगा, वो खराब नहीं जाएगा। दूसरी बात है, जिन लोगों को नींद नहीं आती है, रात्रि में डरते हैं, किसी प्रकार का स्ट्रेस रहता है, तो डर और चिंता भी दूर हो जाएगी क्योंकि आपके ऊपर देवताओं का आशीर्वाद हो जाएगा। आपके और धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगेंगे और ध्यान लगने लगता है बिना प्रयास के। आपको किसी प्रैक्टिकली की ज़रूरत नहीं कि आपको 4-4 घंटे बैठना है। जब आप जाप करोगे तो आप लोगों का ध्यान ऑटोमेटिकली लगना लगेगा। शून्य मंत्र में आपको एंट्री मिलनी शुरू हो जाएगी। ये आपके कर्म के ऊपर, जो लोग सच्ची निष्ठा भावना और नियमों के साथ जप करते हैं उन लोगों के साथ ये होता है। यह शक्ति साधक को उतना निर्विकारता का प्रदान करती है, यानी कि ऐसे उसको बनाती है कि उसकी स्ट्रेंथ जो पहले से बढ़ जाती है। अब आती है कर्म शक्ति, जिसको एक्शन पावर बोला जाता है। कर्म शक्ति की जागृति। सावन के महीने में शिव जी का रुद्र अभिषेक करने से आप लोगों के अंदर जो पहली बात तो मलिनता खत्म हो जाती है। अगर आपके ऊपर किसी देवी देवता की क्रोपी चल रही है तो वो भी खत्म होने लगती है धीरे धीरे। एकदम से नहीं होती है, थोड़ा समय लगता है। तो डेफिनेटली इनको इन चीज़ों में आपको रिजल्ट जरूर मिलता है जब आप सच्चे होकर चलते हो, ठीक है। आपकी काम के प्रति रुचि बढ़ने लगती है। काम मीन कि आप जिस कार्य को करते हो, जो आपका बिजनेस है, उसमें रुचि बढ़ जाती है और आप फोकस लगा के उसमें प्रयास करते हो। आलस आपका ख़त्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। आलस मीन कि जो बोलता है कि रुक जा, थोड़ी देर बाद कर ले, खत्म हो जा। और जो अधूरे कार्य होते हैं वो अपने आप निकलने लगते हैं। ये एक ऊर्जा है जो आपके शरीर से ही निकलती है, शरीर से ही बोलते प्रवाहन करती है, शरीर में ही प्रवेश करती है और वहीं से चल के संचारित होकर आपके कार्य को निपुण करने में आपकी मदद करती है। यह शक्ति आपको जीवन में तेजी से आगे बढ़ाती है और आगे बढ़ने में मदद भी करती है। ध्यान शक्ति और तृतीय नेत्र की जागृति। शिव इज इक्वल टू ध्यान। सावन में शिव जी का स्मरण तीसरे नेत्र की ऊर्जा को जागृत करता है। गहन ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। हो सकता है तो आपको आज्ञा चक्र में आकृतियां दिखनी शुरू हो जाएंगी। हो सकता है कि आपको त्रिनेत्र के दर्शन हो जाए। अदृश्य बातों को समझने की शक्ति बढ़ जाती है। सपने में कोई चीज़ दिखाई देगी, उसको पकड़ने की समर्था बढ़ जाएगी। सपनों में संकेत मिलने लगते हैं। अब आपको किसी के साथ मिसहैपनिंग होनी या अच्छा होना बुरा होना, चाहे वो आपका परिवार का, आपके गांव का बंदा या आपके साथ जुड़ा हुआ, उसकी इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये इसको बोलते हैं काल चक्र।
अब ये चलना शुरू हो जाता है। तो ये दिव्य दृष्टि यानी कि तीसरी नेत्र की जागृति के बाद शुरू होता है, जो आपको इंट्यूशन देना शुरू कर देता है। यह शक्ति आपको दिव्य जो है वो मार्गदर्शन देती है और आपके दिग्गज से दिग्गज कार्य को संपूर्ण करने की समर्था रखती है। चमत्कारी रक्षा कवच की प्राप्ति। शिव आराधना से एक अदृश्य कवच बन जाता है जो बुरी शक्तियों से आपकी रक्षा करता है। जैसे तांत्रिक प्रहार आपके ऊपर आते हैं तो वो विफल हो जाते हैं, यानी कि आपके ऊपर चलते निष्फल बोल सकते हैं, या उनकी काट ऑटोमेटिकली हो जाती है। आपके ऊपर कोई संकट आता है तो उससे आप बच के निकल जाते हो। हालांकि संकट आपको टच करने आता, आपके नज़दीक आता, लेकिन टच नहीं कर पाता, आप बच जाते हो। किसी भी कार्य में, ठीक है ना, अपशकुन नहीं होता है, मतलब कि आप किसी भी कार्य को करते हो तो उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है, वो कार्य निपुण होने लग जाता है। यह शक्ति नज़र दोष हो गया और भूत बाधा इससे, और नकारात्मक शक्तियों और ऊर्जाओं से, और तांत्रिक सेवड़े जो कर्म करते हैं उनसे आपकी रक्षा करती है। एक रक्षा कवच आपको जो है वो प्रदान करती है। वाणी में सिद्धि और आकर्षण। मंत्र जाप से, शिव स्तुति से वाणी में चमत्कारी प्रभाव आता है। जो बोलते हो वो सच होने लगता है। लोग आपकी बातों को सुनकर आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। और जो विवाद होते हैं, कोर्ट कचहरी के मामले हो गए, को केस पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहा हो, उनमें भी आपको विजय मिलनी शुरू हो जाती है। इस शक्ति को वाक् सिद्धि कहा जाता है। जो मुख से वचन निकला वो पूर्ण हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो, बुरा बोलते हो तो वो भी कर्म, ऐसा कुछ नहीं है। मात्र ये आपको देवता की तरफ से प्रदान होती है। जब ये प्रदान होगी तो इसमें भी कुछ देवता के वचन रहते हैं, क्योंकि ना आपने बुरा बोलना है, ना ही आपको परमिशन है। जहाँ पे बोलने की आपको आवश्यकता होती है वहीं पे ये वाक्य ऑटोमेटिकली आपके अंदर से निकलते हैं और वो सच हो जाते हैं, यानी कि सच्चाई में वो तब्दील हो जाते हैं। धन और अवसरों की प्राप्ति होना। सावन में शिवलिंग पर जल और धतूरा चढ़ाने से लक्ष्मी माता की कृपा बढ़ जाती है आपके ऊपर। रुका हुआ पैसा, जो लोग बोलते हैं ना, गुरुजी मेरा पैसा रुक गया है, मेरे को नहीं मिल रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, व्यक्ति पैसा नहीं देता, तो ये कार्य कीजिए सावन में। जितने सोमवार पड़ते हैं या जितने भी दिन आते हैं, डेली आप जल चढ़ाइए, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बात आती है कि आप विश्वास कितना करते हो। मैं जितनी भी जानकारी देता हूँ अपने अनुभव और अध्ययन के आधार पर दे रहा हूँ। मेरा किसी भी व्यक्ति जाति विवाद के साथ कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास है। फर्स्ट प्रायोरिटी मैं डॉक्टरी ट्रीटमेंट की ही देता हूँ। अगर आपके ऊपर कोई साया वाया है, तो कोई नेगेटिव चीज़ है, तो उसके सिम्टम बताएगा। अगर वो सिम्टम मैच होते हैं तो ही आप किसी से कार्य करवा सकते हो। अन्यथा सिर में दर्द है, पाँव में दर्द है, फ्रैक्चर हो रखा है, हड्डी नहीं जुड़ रही है, तो भाई वो डॉक्टर ही मेडिसिन देता है, उससे जुड़नी है। मंत्र वो कार्य नहीं करते हैं, ठीक है, मैं आपको पहले बता दूँ। मंत्रों की ध्वनियाँ, मंत्रों की ऊर्जा उन्हीं व्यक्तियों के ऊपर कार्य करती है जो स्वयं जपते हैं, तो उनकी ऊर्जा को जागृत करने में समय भी लगता है। तो एक चीज़ ये भी जो है गुरु के द्वारा आपको बताई जाती है। हालांकि लोग कुछ भी बोल देंगे कि इसका है, पर किसी भी तरह की चीज़ होती है तो डॉक्टरी उपचार और मंत्र उपचार आपको दोनों लेने चाहिए। क्या पता कौन सी दुआ और फरियाद कहाँ पे काम कर जाए। तो धन के अवसरों की प्राप्ति में रुका हुआ आपका पैसा जो है वो वापस आने लगता है। नए स्रोत खुल जाते हैं, नए मार्ग मिलते हैं, नौकरी बिजनेस, ठीक है ना, में आपको जो है लाभ होने लगता है, आपका कार्य चलने लगता है। यह शक्ति जो है आस्मकता और धन लाभ का द्वार खोलती है और आपकी मन की इच्छाओं को पूर्ण करती है। क्योंकि अगर आपके पास 4 पैसे है, पूजा भक्ति भी बंदा तभी कर पाएगा। ब्रह्मांडीय संकेतों को समझने की क्षमता। शिव की भक्ति से ब्रह्मांड हमसे बातें करने लगता है। जैसे सपने में आप लोगों को नाग दिखाई देना, सपने में रुद्राक्ष या शिवलिंग का, ठीक है, अचानक से मिलना, सपने में स्वयं के ऊपर रुद्राक्ष की बारिश होते दिखना, सपने में किसी साधु संत फकीर का आना, आपको रुद्राक्ष की माला देकर जाना, सपने में शिव या त्रिशूल देखना, सपने में शिवलिंग के दर्शन करना, सपने में शिव जी के परिवार के दर्शन करना, सपने में खुद को रुद्र अभिषेक करते हुए देखना, सपने में आपको मीठे फल खाने को मिलना, जिसमें सेब हो सकते हैं, अमरूद हो सकते हैं, कोई भी मीठा फल हो सकता है। सपने में बड़े बड़े फलों के पेड़ लगे देखना, उनके ऊपर बहुत से फल लग रहे हैं।
सपने में आपके पास किसी व्यक्ति का ना आपको पैसे देकर जाना, ये सारे शुभ संकेत माने जाते हैं। इनमें भी अशुभ संकेत क्या होते हैं? पूजा के बीच में ही दिया का बुझ जाना, ये नेगेटिव संकेत है। बार बार दूध का गिर जाना, या आप दूध छोड़ते हो लेकिन आप काम में फंस जाते हो, दूध उबल जाता है या आपके हाथ से बर्तन गिर जाता है, तो उसको भी थोड़ा सा शुभ ही माना जाता है। और किसी कुत्ते का आपके घर के या आपके कक्ष के बाहर बैठना, दरवाजे पे बैठना, मेन दरवाजे पे यहाँ से आपकी एंट्री होती है, और उस कुत्ते का वहाँ पे बैठ के रोना, ये भी एक अशुभ ही संकेत माना जाता है। इसको शुभ संकेत नहीं माना जाता है। इन संकेतों से आपको अपने मार्ग का ज्ञान होता है कि आप जो भक्ति कर रहे हो आप कहाँ तक पहुँचे हो। अनुभव जो शिव जी की सेवा में आपको मिलते हैं, ठीक है ना। अचानक मन में गूंजता हुआ पंचाक्षरी मंत्र, शरीर में कंपन या ऊर्जा का अनुभव होना, मंत्र में घंटे बजते ही आंखों से आंसू आना, ठीक है। कोई, ठीक है, अनजान व्यक्ति शिव जी का संदेश देना, यानी किसी के द्वारा, तो ये अनुभव दिखते हैं, ये शिव जी आपके निकट है, ऐसे संकेत जो आपको स्वाभाविक रूप में दिखाई दे सकते हैं। सावन सिर्फ एक महीना नहीं है, शिव जी को साक्षात्कार का अवतार है, यानी कि अगर आप साक्षात्कार इनके दर्शन करना चाहते हैं तो ये एक अवसर मिलता है आपको। इस समय में की गई भक्ति और सेवा जीवन भर के पाप और दोषों का नाश करती है। तो उठो, डमरू की गूंज सुनो और खुद को, ठीक है ना, शिवाय में बना लो। हर हर महादेव। और ये जो पॉडकास्ट है ये पब्लिक डिमांड पे है और पब्लिक के लिए मैंने बनाया है, ठीक है ना। अगर आप भी सावन में शिव जी की कृपा की कोई चमत्कारी अनुभव किया है तो आप लोगों को कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप लोगों का कमेंट, लाइक, शेयर मुझे प्रेरित करता है। और इस वीडियो को शेयर करें और उन भक्तों तक जरूर लेकर जाएं जो भोलेनाथ से जुड़ना चाहते हैं, भोलेनाथ की सेवा करना चाहते हैं। इसके अलावा सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल, नक्षत्रपथ SN यूट्यूब चैनल एवं गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारी आप लोगों को मेरे चैनलों के माध्यम से मिलेगी। और सावन के महीने में विभिन्न प्रकार के लोगों को अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को समझने के लिए आप लोगों को बोलते हैं कि कर्म करना पड़ता है। और ये जो पॉडकास्ट है एक बोलते हैं कि उत्साह से भरा हुआ है, और इसमें जो भी चीज़ बताई गई है वो टेक्निकली पहले समझी गई है, फिर ही आप लोगों तक शेयर की गई है। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई जानकारी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे जो भगवान भोलेनाथ की आराधना करना चाहते हैं, ठीक है। व्रतों का उद्यापन जरूर करें, और जिन लोगों ने किसी कामना के लिए व्रत रखा हुआ है तो वो कामना को पूर्ण करने के लिए उन व्रतों को खोलना बहुत ज़रूरी होता है, तो उद्यापन जरूर करें। जिनके विवाह नहीं होते हैं वो शिवलिंग की सेवा करें, शिव परिवार की सेवा करें। अगर किसी व्यक्ति ने भोलेनाथ के आगे कोई अरदास लगा रखी है, मन्नत मांग रखी है, तो मन्नत पूर्ण होने के बाद तुरंत ही जो आपकी इच्छा, श्रद्धा, भावना है वो चीज़ आप उनको जरूर लगाएं। और सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पॉडकास्ट को अपना प्रेम दें। आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ। अलख निरंजन।